Hello traders, welcome back to my YouTube channel Affinity Bull. Money simplify life and we simplify trading. आज की इस वीडियो में हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स कल की मार्केट के लिए हम चेक करेंगे और कल मार्केट में बेसिकली क्या हो सकता है उन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं और आपको कल की मार्केट में कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। तो निफ्टी की एनालिसिस और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे लेके चलूँगा, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि आज मॉर्निंग में किस तरह का कॉल प्रोवाइड आपको किया गया था और उस कॉल ने कितने का परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्मेंस बेसिकली उसने परफॉर्म किया है। ठीक है ना गाइज। तो सबसे पहले चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग के नाम से। ये आप जाके भी सर्च कर सकते हैं और अगर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल रखा है, आप इसको वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे GSFC 4 जुलाई को, आप डेट भी चेक कर सकते हैं, 4 जुलाई को मैंने दिया था। उसकी बाइंग थी 131 की और आपको जैसे पता है कि GSFC का अनाउंसमेंट बहुत अच्छा हुआ और उसने हाई कितना किया 168 का, यानी 131 से 168 अप्रॉक्स 170 का हाई। ठीक है ना। तो आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एक महीने के अंदर अगर आप इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना कैलकुलेट हो रहा है। मैं निफ्टी में स्टॉक की भी वीडियोस डालता रहता हूँ, जो बेस्ट स्टॉक हैं, जो मतलब कि प्रॉफिट आपको देंगे ही देंगे, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आज बेसिकली है 25 जुलाई और आज हमने 9:25 पे एक निफ्टी 16,650 की पुट बोली थी। निफ्टी 16,050 की पुट बोली थी और हमने कहाँ बाय बोला था, बाय अबव 104, और जिसके टारगेट थे 117, 128 और 141। आज ये तीनों टारगेट गाइस अचीव हुए हैं, तीनों टारगेट अचीव हुए हैं और इसने जो आज डे का जो हाई था इसका, ये था 161 का। आप जाके खुद चेक कर सकते हैं, टाइमिंग भी चेक कर सकते हैं, कब कॉल दिया गया, कब प्रॉफिट आया, ये सारी चीज़ें आप जाके चेक कर सकते हैं। और अभी के लिए मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है, ट्रायल के लिए मैंने एकदम फ्री करके रखा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है बेसिकली। आप उसको ज्वाइन करके अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग, आई एम अ हार्डकोर बायर इन ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है ऑप्शन बाइंग से भी पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में कुछ सीखना है या ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके या स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को लेके आपको कुछ भी सीखना हो तो रीच मी आउट। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। मेरा नंबर है 7500770668। आप मेरे को एनी टाइम रीच आउट कर सकते हैं। मेरे ग्रुप के साथ जुड़ के आप ऑप्शंस में, इक्विटी में, किसी भी सेगमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है ना गाइज। तो अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी को एनालाइज करेंगे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे कि कल की मार्केट में बेसिकली क्या होने वाला है। जैसा कि ट्रेडर आप देख पा रहे हैं, ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट ओपन है आपके सामने। ठीक है, और आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 16,631 के आसपास दी है। ठीक है ना। और आज मार्केट में जो हाई लगा है वो 16,706 का लगा है, लो लगा है आपका 16,564 का। ठीक है ना। तो ये ओवरऑल आज का जो कैंडल प्रिंट हुआ है, इस तरह का कैंडल प्रिंट हुआ है, ये थोड़ा सा मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा। और जब भी हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, मार्केट के टॉप पे, मतलब कि इस वेव के टॉप पे बन रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जितने भी ट्रेडर्स हैं जो इसमें ट्रेड करते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग या वो सोच रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा फॉल आएगा। तो ये तो रहता है, एक प्रिडिक्शन रहता है, लेकिन आपको लेवल्स पे अपने मार्केट जिस तरह का एक्ट करता है ना, उस पर ट्रेड करना है। ये नहीं सोचना मार्केट नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। आपके पास भी कुछ थ्योरी हो सकती है, कुछ लेवल्स हो सकते हैं। तो बेसिकली हम उन लेवल्स, मार्केट को देखो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें ऊपर के लिए ट्रेड करना है, मार्केट नीचे आ रहा है हमें नीचे के लिए ट्रेड करना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब मार्केट में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है हमेशा ये है ना, यानी आपका 16,800 का, ये इसको मैं रेड कर देता हूँ। 16,800 की ना मेजर रेजिस्टेंस है, इसको आप भूलिएगा मत। 16,000 की, ये जो 16,800 का ये मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है। इसके नीचे तो हम अगर आप ऑप्शन बायर हो
तो इसके नीचे तो हम पुट बाइंग का सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये 16,800 का क्या लेवल है, ये परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब जैसा कि एक और चीज़ देख लेते हैं, प्रीवियस ये जो मार्केट का ये हाई है ये इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, ठीक है। आज की मार्केट का हाई बहुत कल की मार्केट के लिए बहुत वैलिड रहेगा, ठीक है। ये है 16,708 का, यानी 16,800 से जस्ट 100 पॉइंट नीचे। और मार्केट ने आज के लिए बेसिकली, अब कल की मार्केट के लिए क्या होगा, जो डे लो लगा था ना वो एज अ सपोर्ट बिहेव करेगा, ठीक है। वो इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, अगर टूटता है हम डाउन साइड मूवमेंट एक देखने को हमें मिल सकता है। और अगर इन केस मार्केट ये 16,000 इस वाले लेवल को भी तोड़ता है, 567 को अगर इसको भी तोड़ता है और मार्केट नीचे को आता है, ठीक है ना, अगर कल की मार्केट में इसको भी नीचे आता है तो आप एक और सपोर्ट देख पाएंगे इसके आसपास, ये 16,480 के आसपास का आपका दूसरा सपोर्ट होगा, ठीक है। और अगर मार्केट अगर आप फॉल ही करता है कल भी परसों भी, तो जो मेजर सपोर्ट बनेगा, जो बहुत ही जैसे ऊपर 16,800 का मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला सपोर्ट 16,380 के आसपास का ये मेजर सपोर्ट होगा वीकली के लिए। तो कल की मार्केट के लिए हमारे पास जो काम करने को है, एक तो डे की रेंज है हमारे पास, डे की रेंज भी अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 150 पॉइंट की रेंज है आपके पास, ठीक है। 16,700 से लेकर 16,560 की, ठीक है, तकरीबन 150 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। इसमें आप मार्केट को देख सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेक होता है तो आपके पास 16,800 का लेवल है जो परफेक्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपके पास एक सपोर्ट आपके पास आ जाता है, जो सेकंड सपोर्ट है जो 16,480 के लेवल का है। तो कल की मार्केट के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं, अगर ये डे की रेंज ब्रेक या ब्रेक डाउन होती है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होती है, तो 16,800 का अपवर्ड डायरेक्शन में और 16,480 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप इन लेवल्स को नहीं भूलेंगे, इन लेवल्स को आप कंसीडर करके रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली निफ्टी के कल के लेवल्स हैं, 16,800 जो मेजर रेजिस्टेंस है, और आज डे का जो हाई है आपका वो 16,700 का है। और सपोर्ट के लिए हम डे लो देख सकते हैं 16,564 तक का, और वो भी अगर ब्रेक होता है तो एक मेजर सपोर्ट आपको मिलेगा 16,480 के आसपास का। तो ये लेवल्स आपको कल की मार्केट के लिए ध्यान रखने हैं, और लेवल्स बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, इनको कभी मतलब इग्नोर मत करिएगा। और फिर स्टिल मैं आपको यही कह रहा हूँ, अगर वीडियो में या एनालिसिस में आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कल की मार्केट के लिए गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये भी आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज बेसिकली अब इसका थोड़ा प्राइस एक्शन देख लेते हैं 5 मिनट में चल के, कि प्राइस एक्शन क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। मैं अपने जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, मैं उनको ये ज़रूर सिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये पहला 5 मिनट का कैंडल बना, ठीक है। आप ये देखिए, नीचे का जो विक होता है बाइंग प्रेशर दिखाता है, ऊपर का सेलिंग प्रेशर दिखाता है, ठीक है ना, ये आप सबको पता है। पहला जो कैंडल था ये भी एक अनसर्टेनिटी लेके आया मार्केट में। सेकंड कैंडल देखिए, परफेक्ट, जिसे कहते हैं कि लाइक देयर इज अ मोर सेलिंग प्रेशर, ठीक है। अब जो कंजर्वेटिव ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस लो का होने का ब्रेक करते हैं। जैसे ही देखिए ये लो ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे वो ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अदरवाइज जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जिन्हें पता है मार्केट का मूवमेंट पता है, जिन्हें कैंडल्स देख के चीज़ें, सेंटिमेंटल चीज़ें, सारी चीज़ समझ आती है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस लेवल पे ही वो पुट बाय या कॉल राइट कर देते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए मार्केट ने फॉल किया, ये सिंगल लेग, ये सेकेंड लेग और ये थर्ड लेग, इसको हम इलियट वेव के कंसेप्ट में ABC पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। अब आप ये देखिए, अब क्या है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, हमें डिप को बाय नहीं करना होता, क्योंकि इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में किसी को पता ही नहीं है कि डिप है क्या, ना किसी को हाई पता होता है, ना किसी को डिप लो पता होता है। लेकिन अगर किसी को कुछ पता होता है तो वो स्ट्रेंथ पता होती है कि अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेंथ आ रही है या डाउनवर्ड में आ रही है। अब इस स्ट्रेंथ होती क्या है, इसको कैसे चेक करते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मार्केट ने ये एक लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, ठीक है। आपको ये जो हाई लगा था इसको ब्रेक होने का वेट करना है। और कैसे ब्रेक, अब ये लो लगा था, एक नया हाई लगा, फिर मार्केट को नीचे आना था। अब ये देखिए डाउनवर्ड ट्रेंड, अगर आपको पता है डाउ जोन्स मैं कह रहा हूँ,
अगर आपको डाउ थ्योरी पता है तो आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है, एक लोअर लो लगता है, एक लोअर हाई, एक लोअर लो लगता है, लोअर हाई। अब एक मार्केट ने एक नया हाई लगाया, लेकिन उसके बाद जो उसको लो लगाना था ना वो इससे बिलो लगाना था, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने आप को इस रीजन में कंसोलिडेट किया है। ठीक है, इस रीजन में कैसा कंसोलिडेशन दिया है। अब आपको बस वेट करना है कि ये लेवल ब्रेक हो मेरा, क्योंकि आप बाय यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ना रिस्की हो जाता है एज पर, मतलब कि आप बाइंग में जा रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। आप इस लेवल को टूटने का वेट करिए। ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, इस लेवल को टूटने का ब्रेक करिए। जब देखिए ब्रेक किया है 16,628 से लेकर आपको 16,621, यानी 50 पॉइंट का मूवमेंट तो आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, फिर देखिए रेजिस्टेंस कहाँ फेस करिए, इसके आसपास ही जो ओपनिंग हुई थी मार्केट ने, कहीं ना कहीं उसी ओपनिंग के आसपास उसने रेजिस्टेंस फेस करिए, तो इसको आप एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब भी एक अच्छा ट्रेडर प्राइस एक्शन को कभी नहीं भूलता है, और वो प्राइस एक्शन को बहुत रिलीजियसली फॉलो करता है। वो देखता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, सेंटीमेंट किस तरफ शिफ्ट होता है, ये सब आपको प्राइस एक्शन से ही पता लगेगा। ठीक है गाइस, तो अब थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं निफ्टी के कि बेसिकली कल मार्केट में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। ये तो आपका डे का रेंज है, अब ये देखना पड़ेगा गैप अप ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर गैप अप होता है, लेट्स से हम तो बात कर रहे हैं अगर अभी 16,610 है, ठीक है, गैप अप होता है 50-60 पॉइंट गैप अप होता है, और वो 700 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप ये मान के चलिए वो 800 के लेवल के पास जाने को तैयार है। वो 800 के लेवल के पास जाने को तैयार हो जाएगा। 800 के लेवल पे पुट बाइंग बनेगी, लेकिन ये भी नहीं है कि एकदम 800 आया आपने पुट बाय कर लिया। तो स्टिल मैं वही कह रहा हूँ, आपको स्ट्रेंथ को बाय करना है। आपको चेक करना होगा कि कोई लो टूटेगा या नहीं टूटेगा। ठीक है गाइस, तो थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अब अभी हमने निफ्टी को देखा है, एक बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे आप वॉच करें, ठीक है, तो ये जिस लेवल पे है, दिस लेवल इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है। ये देखिए, ये लेवल अगर आप वॉच करें, इसको हम रेड में करते हैं। आप ये देखिए, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस भी जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस आप जाके देखिए, मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया था, यहीं से सपोर्ट लिया, यहीं से सपोर्ट लिया, और आप देखिए जब भी इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ना होता है बड़े प्लेयर्स को, वो गैप डाउन ओपन करा के, गैप अप ओपन करा के उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, अभी तक तो सपोर्ट बना हुआ था, बट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी आपको पता है सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है और रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में कन्वर्ट होती है। जब ये ब्रेक हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस बिहेव किया। मार्केट ने अगेन जब रैली करना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस फेस करी, अगेन मार्केट ने एक लो लगाया, फिर अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। एक ही तरह का कैपन हैंडल आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगेन मार्केट ने उसी लेवल को ब्रीच किया है। अब कहीं ना कहीं वो उसी लेवल पे खड़ा है। ठीक है, उसी लेवल पे खड़ा है। अभी हम ये हटा देते हैं। अभी ये क्या बन रहा है, एक आपका बुलिश कैंडल बन रहा है, एक आपका न्यूट्रल कैंडल बन रहा है। ठीक है, अगर कल मार्केट एक डाउनवर्ड रहती है तो ये परफेक्ट आपका कैसा स्टार बनने वाला है, इवनिंग स्टार बनने वाला है, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न के लिहाज से एक बहुत ही परफेक्ट एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ठीक है ना, तो अगेन आपको कैसे काम करना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जैसा मार्केट आपको बोले ना, आपको वो करना है, ये ना कि आप जैसा सोचते हैं मार्केट में। ठीक है, अब मार्केट आपको कल क्या कह सकती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज डे का ये हाई है 37,000 के आसपास का, और ये आपका डे का लो है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। ठीक है, ये जिस भी डायरेक्शन में ब्रीच होगा, एक बहुत अच्छा आपको मूवमेंट, सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट आपको मिलेगा, सिंगल डायरेक्शन आपको मूवमेंट मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए, आज के इस कैंडल का जो डे हाई है वो तकरीबन 37,000 के आसपास है। ठीक है, 37,000 के आसपास है। तो आप ये देखिए 37,000 के आसपास है। अगर ये ब्रीच होगा ना,
अगर ये ब्रेक होता है तो आपको जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी ना, वो इस लेवल के आसपास मिलेगी, यानी 37,394, लमसम 400 पॉइंट ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको हम रेड में डिनोट करते हैं अपने रेजिस्टेंस को। ठीक है, और अगर मार्केट आने वाले दिनों में ये सपोर्ट, इस कैंडल को नहीं भूलना है इस एक्सपायरी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है गाइस, ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, ब्रेकआउट होता है, तो आपको 400 पॉइंट की मूवमेंट के लिए ऊपर इंतजार करना है। अगर ये नीचे को ब्रेक होता है, ठीक है, नीचे को ब्रेक होता है, तो आपका ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ग्रीन में कर देते हैं, यानी 35,920, यानी लमसम कह सकते हैं इस लेवल से 36,468 के लेवल से नीचे की तरफ आपका 5,920, लमसम 500 पॉइंट की मूवमेंट, ऊपर 400 पॉइंट की मूवमेंट और नीचे हम 500 पॉइंट की मूवमेंट को हम देख सकते हैं। तो ये लेवल है बैंक निफ्टी के, जो कि आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये इस एक्सपायरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो बैंक निफ्टी में आपका ये जो कैंडल बना है ना, बैंक निफ्टी का जो आज ये कैंडल बना है, कहीं ना कहीं ये इतना हाईली पोटेंशियल कैंडल है। अब ये बस वेट कर, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, वो वेट करेंगे या तो ये लेवल ब्रेक हो या ये लेवल ब्रेक हो, जो भी लेवल ब्रेक होगा उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेड कर लेंगे। तो आपको भी एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि मार्केट में हमें काम करना कैसे है। क्लियर है? ये आपको आने वाले दिनों में मैंने आपको बैंक निफ्टी के भी लेवल दे दिए, 37,394 जो एक रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस आपकी 37,000 पे जो डे हाई का है, और जो आपका सपोर्ट है वो 36,468 पे है, और जो सेकंड सपोर्ट है आपका 35,920 पे है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आपको पता ही है 36,726 पे। ठीक है गाइस, तो ये तो रही बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप मार्केट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मिस ना कर पाएँ, और इस तरह के एनालिसिस तो आप बिल्कुल ना मिस कर पाएँ। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। So thank you guys for watching this video.